गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस के बारे में और उसके यूजेस के बारे में कि प्रेपोजिशन क्या है। प्रेपोजिशन देखा जाए तो क्या है, ऐसे वर्ड्स है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले लगकर उनका रिलेशन सेंटेंस के बाकी जो वर्ड्स है उनके साथ शो करते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, द वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड इंडिकेट्स इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। यानी कि नाउन और प्रोनाउन से पहले लगकर वो उनका रिलेशन सेंटेंस में बाकी वर्ड्स के साथ जो शो करते हैं उनको बोलते हैं प्रेपोजिशन। तो ये प्रेपोजिशन के काइंड भी होते हैं, जैसे कि सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, डबल प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन एंड फ्रेजल प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन में अब क्या होगा, जिसमें वन सिलेबल वाले होंगे, सिंगल वन वर्ड होगा जिसमें वन साउंड आएगी वोवल की, वो होता है आपका सिंपल प्रेपोजिशन। फिर आती है कंपाउंड प्रेपोजिशन, उसमें होते हैं आपके टू सिलेबल्स, उसमें टू वोवल्स की साउंड आती है। थर्ड है आपका डबल प्रेपोजिशन, जिसमें टू वर्ड्स होते हैं, उन टू वर्ड्स का एक साथ यूज होगा। फोर्थ है आपका पार्टिसिपल, ऐसे प्रेपोजिशन है जिसमें क्या है, ऐसे वर्ड्स जिसमें आईएनजी साथ मिल जाता है और वो एज ए प्रेपोजिशन यूज होते हैं। फोर्थ है आपका फ्रेजल प्रेपोजिशन, फ्रेज में क्या है, जिसमें एज ए जो कंप्लीट जो फ्रेज है वो आपका एज ए प्रेपोजिशन यूज होगी। फिर हम वन बाय वन क्या करेंगे, सिंपल प्रेपोजिशंस का यूज करेंगे। सिंपल प्रेपोजिशन का हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इन और एट का यूज। इन और एट का बहुत कॉमन यूज जो हमें हर जगह पर देखने को मिलता है। इनका यूज एज इन द सेंस ऑफ टाइम भी होता है और इन द सेंस ऑफ प्लेस भी होता है, दोनों का, इन और एट का। तो पहले हम इन और एट का देखते हैं। इन द सेंस ऑफ टाइम, टाइम की सेंस में प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हो गए ये दोनों, तो टाइम की सेंस में हम इनका यूज देखेंगे। जब टाइम के सेंस में यूज करेंगे तो जो एट है वो तो एग्जैक्ट टाइम को शो करेगा। एट क्या शो करेगा, एग्जैक्ट टाइम को शो करेगा। और इन है वो क्या शो करेगा, लार्जर ड्यूरेशन को शो करेगा, यानी कि ज्यादा लंबे समय, लंबे वक्त को, लंबी अवधि को शो करेगा आपका इन। एट क्या करेगा, एग्जैक्ट टाइम, जो पॉइंट है डेफिनेट टाइम उसको शो करेगा एट, और करेगा लार्जर ड्यूरेशन का। ऐसे ही हमारे पार्ट्स ऑफ द डे है, कुछ हमारे डेज के पार्ट्स हैं, यानी कि हमारा जो पूरा दिन है वो डिवाइड कैसे होता है, वो डिवाइड होता है डान से लेकर और लास्ट में हमारा नाइट पे, वहां पर एंड होता है। तो जो डान है, सनराइज है या डे ब्रेक है, उसका मतलब क्या है, बिगिनिंग ऑफ द डे, कि सुबह हमारा सूरज निकलने से थोड़ा सा पहले का जो समय होता है उसको बोलते हैं हम डान या सनराइज या फिर डे ब्रेक। फिर आता है हमारा मॉर्निंग। मॉर्निंग का जो टाइम है वो थोड़ा लंबा चलता है, सूरज उगने से के बाद से लेके 12 तक। जब ये लंबा समय हो गया, दैट मीन्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गई, तो यहाँ पर इसके साथ लगेगा इन। लेकिन ऊपर क्या था, डान, सनराइज या डे ब्रेक था, वो तो पॉइंट थोड़े से समय के लिए, यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट हो गया कि सनराइज से पहले का जो टाइम है थोड़ा सा पहले, उसको बोलेंगे हम डान, सनराइज या डे ब्रेक। पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसलिए वहां पर क्या है, एट आया। मॉर्निंग हमारा थोड़ा ड्यूरेशन हो जाता है टाइम का, उसके साथ आएगा हमारा इन। फिर आता है नून। नून क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट हो गया हमारा टाइम का, एग्जैक्ट इनके 12 ओ क्लॉक, शार्प 12 ओ क्लॉक है, उसको हम क्या बोलेंगे, नून हो गया, इनकी दोपहर की बात है। फिर आता है आफ्टरनून। आफ्टरनून आता है आपका 12 से लेके 4 तक का, यानी कि 12 से 4 बजे तक का, ये भी लंबा टाइम हो गया, तो ड्यूरेशन हो गई इसमें भी। इसके साथ भी हमारी इन प्रेपोजिशन यूज होगी। फिर आता है हमारा इवनिंग। इवनिंग भी है हमारा क्या है, 3-4 घंटे इवनिंग में भी आते हैं, तो वो भी ड्यूरेशन में आ गए, उसके साथ भी इन यूज होगा। फिर आता है हमारा डस्क, सनसेट या ट्विलाइट, जैसे कि हमारा डान था यानी कि सूरज उगने से पहले, ऐसे ही जो हमारा डस्क है वो क्या है, सूरज छिपने से पहले का थोड़ा सा समय, जब सन रेड होता है तो उसको हम बोलते हैं डस्क, सनसेट या ट्विलाइट। वो भी शार्प एग्जैक्ट टाइम होता है, इसलिए उसके साथ यूज होगा हमारा एट प्रेपोजिशन। उसके बाद आती है नाइट। नाइट के साथ हमारा जनरल सेंस में यूज करेंगे। अगर नाइट की बात, रूटीन की अगर हम बात करते हैं तो उसके साथ एट यूज होगा। अगर स्पेसिफिक नाइट की बात करते हैं तो इन, यानी कि नाइट के साथ इन और एट दोनों प्रेपोजिशन यूज होंगी। एट तो तब यूज होगी जब हम उसकी जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, लेकिन इन कब यूज होगा, जब स्पेसिफिक सेंस में, डेफिनेट सेंस में हम उसकी बात करें, तब क्या यूज होगा, इन यूज होगा। ऐसे ही फिर मिडनाइट, नाइट से पहले हमारे मिडनाइट भी आता है। मिडनाइट पे हमारा क्या होगा, एट लगेगा। मिडनाइट कौन सी, जो 12 शार्प, जैसे नून था आपका 12 ओ क्लॉक शार्प, मॉर्निंग का जो था, ऐसे ही क्या है, नाइट में जो 12 ओ क्लॉक होगा वहां पर उसके साथ क्या लगेगा, एग्जैक्ट टाइम होगा, तो उसके साथ हमारी प्रेपोजिशन लगेगी एट। अब हम कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं।
he will come dash 6 o'clock dash the morning. अब preposition of time फिल करनी है, इसमें इन और एट में से फिल करना है दोनों ब्लैंक्स में। तो जैसे कि देख रहे हो फर्स्ट ब्लैंक है he will come dash 6 o'clock dash the morning। यहाँ पर 6 o'clock आपका एग्जैक्ट टाइम गिवन है, एग्जैक्ट टाइम गिवन है, एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या है हमारा एट यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे, इन यूज नहीं करेंगे। एग्जैक्ट टाइम के लिए एट यूज होगा। फिर आ रहा है डैश द मॉर्निंग। मॉर्निंग आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम शो कर रहा है, ड्यूरेशन शो कर रहा है, दैट मींस यहाँ पर हमारे प्रपोजन आएगी, इन एट नहीं आएगा क्योंकि एट जो है वो एग्जैक्ट टाइम के लिए शो करते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, he will go to school dash 8 o'clock। he will go to school dash 8 o'clock। यहाँ पर हमारे इन और एट में से क्या आना चाहिए, एट आएगा क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हमें बता रहा है। एग्जैक्ट टाइम के लिए हमारा एट यूज होगा और जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है उसके साथ हमारा इन यूज होगा। जैसे कि हमने जो पार्ट्स ऑफ द डे है वो भी बता दिए हैं, पार्ट्स ऑफ द डे हैं तो तभी तो हमें पता चलेगा कि टाइम तो हमारे डे के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। अगर मॉर्निंग के डान से शुरू हो जाता है तो डान के एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, दैट्स व्हाई वी यूज एट। अगर मॉर्निंग की बात चलिए उसमें ड्यूरेशन हो जाता है 3 to 4 आवर्स का, तो उसके साथ हम यूज करेंगे इन। फिर आता है हमारा नून, नून तो हमारा शार्प 12 o'clock पर आता है, तो एग्जैक्ट टाइम होगा उसके साथ हम यूज करेंगे एट। फिर आता है हमारा आफ्टरनून यानी कि नून के बाद वाला समय यानी कि 12 से 4 के बीच का, तो उसके साथ अगर हमें प्रपोजिशन यूज करनी है तो वो क्या यूज करेंगे, हम इन कर देंगे क्योंकि वो भी क्या लॉन्ग ड्यूरेशन हो गई हमारे टाइम की। फिर आती है इवनिंग, इवनिंग भी हमारे एक ड्यूरेशन ही है, उसके साथ भी हम इन यूज करेंगे। उसके बाद आता है हमारा डस्ट, सनसेट या फिर ट्विलाइट, जो कि सूरज छिपने से थोड़े से समय पहले, सूरज छिपने ही वाला होता है जब रेड रेड हो जाता है, तब वहां पर ये भी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तब हम उसके साथ यूज करेंगे एट। उसके बाद हमारी नाइट शुरू हो जाती है, नाइट से पहले हमारी जाती है मिडनाइट। मिडनाइट में क्या होता है, मिडनाइट शार्प हमारी कितने बजे होती है, 12 o'clock पर होती है। 12 o'clock एग्जैक्ट हो गया तो एग्जैक्ट के साथ हमारा एट आएगा, और नाइट के साथ हमारा इन और एट दोनों यूज होते हैं। वो एक बार फिर से समझते हैं कि इन और एट कैसे यूज होंगे। इन तो तब यूज होगा जब हमारा कोई स्पेसिफिक है, ठीक है, अदरवाइज हमारा क्या, सॉरी हाँ, अदरवाइज हमारा एट चलता है। नाइट के साथ हमारा इन और एट दोनों प्रेपोजिशन यूज होंगी, इन एंड एट। अगर हम जनरल नाइट की बात चलते जैसे कि हमारे डेली हमारे जैसे कि द स्टार्स ट्विंकल, द स्टार्स ट्विंकल, यहाँ पे आठ और इनमें से हम क्या करेंगे, डैश नाइट, द स्टार्स ट्विंकल डैश नाइट। यहाँ पर क्या आना चाहिए, मैंने क्या होगा, अगर जनरल सेंस में बात करेंगे, जनरल सेंस में बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, एट यूज होगा, लेकिन स्पेसिफिक सेंस में बात करेंगे तो हमारा इन यूज होगा। अब ये जो स्टार्स ट्विंकल का ये रूटीन में आ गया कि डेली ही करते हैं, जनरली हमें पता है कि स्टार्स ट्विंकल नाइट में ही करते हैं, तो जनरल सेंस में आ गया तो हम यहाँ पे इन और एट में से क्या चूज करेंगे, एट चूज करेंगे। लेकिन अगर हमारी बात हो जाती है पार्टी वगैरह की आती है, कुछ और होता है, कोई स्पेसिफिक हम दे रहे हैं, तो क्या होगा, द पार्टी इज इन द पार्टी इज डैश नाइट। यहां पर इन और एट में से हम क्या फिल करेंगे, नाइट के साथ हमने बेसिकली सुना है कि नाइट के साथ हम एट यूज करें। अब एट का और इनका जब कंफ्यूजन ना हो उसके लिए क्या किया है कि अगर स्पेसिफिक सेंस में यूज करेंगे तो इन, लेकिन जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो एट। फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल था द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, इसमें क्या आ रहा है कि हमें पता है, जनरली सबको पता है कि स्टार्स ट्विंकल कब करते हैं, नाइट में कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल द पार्टी इज डैश नाइट, इन द नाइट आएगा यहाँ पर क्योंकि पार्टी किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर डे पे हुई है, इसलिए वहां पर क्या हमने इन यूज किया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि कई बार क्या होता है, हमें
फेस्टिवल्स के साथ हमें ये नहीं पता चलता कि हमें कब कहाँ पर कौन सा हम ये प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे, इन आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा, वो हमें देखना है। तो वो हम देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ करेंगे विथ फेस्टिवल्स। ये फेस्टिवल्स के साथ हमारे प्रेपोजिशंस कौन से आएंगे, इनमें से ही बात चलिए, इन, एट और इनमें से ही। ही विल कम डैश होली। सेकंड दे देते हैं, इसमें से आपको फिल करना है इन और एट में से। ही विल कम डैश इन, एट और ऑन the occasion of होली। थर्ड लेते हैं, we celebrate his birthday dash the eve of Christmas dash the eve of Christmas। फर्स्ट में क्या है, he will come dash होली। यहाँ पे एग्जैक्ट दे रहा है, एग्जैक्ट के लिए क्या यूज होगा, एट यूज हो गया, क्योंकि बात चल रही थी कि इन और एट कहाँ यूज हो रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है तो एट यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या है ड्यूरेशन जा रहा है तब हम इन यूज करें। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या एग्जैक्टली उसने बोला कि वो होली वाले दिन आ रहा है, यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट हमने बताया, इसलिए एट यूज हुआ। फिर आ रही है ही विल कम डैश द ओकेजन ऑफ होली। यहाँ पर भी फेस्टिवल तो आया है, लेकिन प्रेपोजिशन यूज होगी वो किस वर्ड की वजह से यूज होगी, द ओकेजन ऑफ की वजह से यूज होगी। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एट आएगा या ऑन, यहाँ पर आएगा हमारा ऑन यूज होगा यहाँ पर। थर्ड आ रही है वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे डैश द ईव ऑफ क्रिसमस। यहाँ पे भी इन, एट और ऑन में से चूज करना है। खुद एक बार आइडिया लगा देखो कि एग्जैक्ट है या फिर ड्यूरेशन जा रही है, कौन सा हमारा जो सेंस जा रही है उसके अकॉर्डिंग हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे। अगर फिक्स्ड डेट पे अगर हमारा कोई यानी कि जो क्रिसमस है या फिर हमारी गांधी जयंती आती है, 15 इंडिपेंडेंस डे आता है, रिपब्लिक डे, उनका फिक्स्ड डेट है, फिक्स्ड डेट के लिए हमारा क्या होगा, हमारी प्रेपोजिशन यूज होती है ऑन, यानी कि फिक्स्ड डे पे कोई काम रहा है फिक्स्ड डेट पे, तो उसके लिए हमारी प्रेपोजिशन यूज होगी ऑन। तो इनमें से ना तो इन आएगा ना ही एट आएगा, प्रेपोजिशन यूज होगी वो कौन सी होगी, ऑन यूज होगी। अब हमने बात की है क्या इन और एट की, किसकी सेंस में बात की है, टाइम के सेंस में जो प्रेपोजिशन यूज है उनकी हमने बात की है। ऐसे ही हम बात करेंगे जब प्लेस की सेंस में यूज होंगे इनका, प्लेस की सेंस में इन और एट का यूज होगा तब कौन सी प्रेपोजिशन कहां पर आएगी वो भी देख लेते हैं हम। इन और एट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, टाइम की बात इन पहले जैसे कि एट हमारा एग्जैक्ट टाइम के लिए था, ऐसे ही क्या है एट हमारा एग्जैक्ट प्लेस के लिए यूज होगा। एग्जैक्ट प्लेस, डेफिनेट जो प्लेस है उसके लिए हम यूज करेंगे एट, ठीक है। फिर हम करते हैं इनका यूज करेंगे हम लार्जर एरियाज और प्लेसेस के लिए, लार्जर एरियाज और प्लेसेस के लिए। बात की एट का एग्जैक्ट प्लेस है कोई तब हम ऐड करेंगे, इनका करेंगे बड़े एरिया के लिए, प्लेसेस के लिए। जैसे कि हमने जो नॉर्मली हमने क्या पढ़ा कि छोटे नगरों के लिए हम ऐड कर देते हैं, बड़े के लिए हम इन कर देते हैं, लेकिन वो डिपेंड कैसे करता है, सेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर अकेले उसकी बात कर रही है विदाउट कंसिडरिंग द एरिया तब तो हम क्या करते हैं ऐड, यानी कि पर्टिकुलर बताते हैं तब ऐड, पूरा हम एरिया को कंसिडर करके चलते हैं तब आएगा इन। एग्जाम्पल लेते हैं हम, he lives, मैं सारे एग्जाम्पल लेंगे आप खुद फिल करते चलो। he lives डैश इंडिया, फिर लेते हैं हम he lives डैश
स्ट्रीट, फिर रहते ही लिव्स डैश 16B पार्क स्ट्रीट, फिर लेते हैं ही लिव्स डैश दिल्ली डैश इंडिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, बात क्या चल रही है, ही लिव्स डैश इंडिया। इंडिया एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ज्यादा उसमें वो एरिया बहुत ज्यादा उसमें स्टेट्स आ रही हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा, स्टेट ज्यादा आ रही है, इनकी एरिया बड़ा है, तो इसमें हमारा क्या आना चाहिए, इन आएगा, क्योंकि लार्जर एरिया इसके लिए, लार्जर प्लेसेस के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इन कर रहे हैं। फिर बात आती है ही लिव्स डैश पार्क स्ट्रीट। ये पार्क स्ट्रीट कोई एक पर्टिकुलर गली का नाम नहीं है, जो है ये क्या है, लोकेलिटी है। लोकेलिटी भी क्या अपने आप में एक बड़ी है, बड़ी के लिए हम एरिया के लिए क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। फिर आता है हमारा ही लिव्स डैश स्ट्रीट। यहाँ पर क्या है, कोई फ्लैट नंबर हाउस नंबर मेंशन कर दिया है, और कहाँ पर है फ्लैट और हाउस नंबर, पार्क स्ट्रीट जो लोकेलिटी है वहां पर है। अब वहां पर बात करेंगे, एग्जैक्ट प्लेस बता दिया कि वो कहाँ रहता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। देखो मोस्टली एग्जाम्पल लगभग क्या सेम है, लेकिन हमें कंफ्यूजन कहाँ होती है, जब हम समझ नहीं पाते कि बात क्या कर रहे हैं। बड़े एरियाज के लिए इन, लेकिन एग्जैक्ट प्लेस के लिए हम क्या करें, एट यूज करें। फिर आता है ही लिव्स डैश दिल्ली डैश इंडिया। अब सोचिए अगर सिर्फ हम सेंटेंस यहां तक रखते तब तो हमारा इन आ जाता, लेकिन हम सेंटेंस कहां तक है, ही लिव्स डैश दिल्ली डैश इंडिया, तो यहाँ पर क्या है, एट दिल्ली इन इंडिया, क्योंकि दिल्ली एक एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया, कहां पर बता दिया, इंडिया में दिल्ली, यानी कि वो कहाँ रहता है, दिल्ली रहता है, इंडिया कहाँ रह रहा है, दिल्ली रह रहा है, इसलिए उसने पर्टिकुलर कर दिया, एग्जैक्ट प्लेस बता दिया, इसलिए वहां पर हमारा एट आया। फिर अब आगे और लेकर चलते हैं, द पोस्टमैन वाज स्टैंडिंग डैश द डोर स्टेप। अब ये देखने की एग्जैक्ट प्लेस है या नहीं है, द पोस्टमैन वाज standing, the postman was standing dash the doorstep। एक और लेते हैं, इसमें खुद आप चूज करोगे। The receptionist was dash her desk। He was dash school। He was डैश स्कूल। दोनों एग्जाम्पल हो गए, एक में हमारा आएगा इन, एक में आएगा एट, उसकी सेंस उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। फिर हम लेते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल, द गेस्ट आर इन और एट। द टेबल। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, पोस्टमैन वाज स्टैंडिंग, यहाँ पर क्या एग्जैक्ट पॉइंट बता कि जो पोस्टमैन है वो कहाँ खड़ा है, डोर स्टेप पे। तो डोर स्टेप एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया, एग्जैक्ट पॉइंट के लिए हमारा आता है एट, तो हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे एट। फिर चल रहे द रिसेप्शनिस्ट वाज डैश हर डेस्क, यानी कि जो रिसेप्शनिस्ट है वो कहाँ बैठी है, अपने डेस्क पे है, तो ये भी एग्जैक्ट पोजीशन है, एग्जैक्ट पोजीशन के लिए हमारा आया एट यूज हुआ। उसके बाद ही वाज डैश द स्कूल, अगर इनसाइड द स्कूल है तब तो इन आ जाएगा, ठीक है। अगर ये बता रहे कि वो क्या कहाँ है, स्कूल की लोकेशन पे, वेदर ही विल बी आउटसाइड और इनसाइड, स्कूल की लोकेशन पे बता रहे कि वो कहाँ है, स्कूल की लोकेशन पे, यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन बताई जा रही है उसकी, तब आएगा वहां पर एट। इन कब बताया कि वो जब स्कूल में ही है, एट कब बताया जो एग्जैक्ट लोकेशन बताई गई, यानी कि कोई आप किसी को एड्रेस दे रहे हो, किसी को बता रहे हो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ,
स्कूल के बाहर या स्कूल के अंदर, तो आप एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हो, उसके लिए हम यूज करेंगे एट। फिर आता है द गेस्ट आर डैश द टेबल। टेबल सुनते ही हम क्या सोचते हैं कि ऑन प्रेपोजिशन आएगा। अब देखो गेस्ट किसी पार्टी में गए तो क्या वो टेबल के ऊपर बैठ जाएंगे? नहीं, वो क्या है, टेबल के साइड में जो चेयर्स है वहां बैठेंगे, वो टेबल उन्होंने कवर किया है। इसका मतलब यहाँ पर ऑन तो हमारा आएगा नहीं, आप टेबल के इन भी नहीं आएगा। एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हैं, यहाँ पे भी क्या है, लोकेशन बताया, एग्जैक्ट उनकी पोजीशन बताई जा रही है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, एट द टेबल होगा। फिर अब हम बात करते हैं किसकी, हमने इन और एट का प्लेस के सेंस में भी पढ़ लिया, टाइम के सेंस में भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हम यूज पढ़ेंगे हमारे ओवर, अबव, बिलो और अंडर का यूज हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओवर, अबव, बिलो एंड अंडर। ओवर और अबव दोनों का अगर हिंदी में देखा जाए तो सेंस क्या आ रही है, ओवर एंड अबव, ठीक है। अंडर एंड बिलो, अंडर एंड बिलो। ओवर का मतलब भी क्या है, ऊपर, और अबव का मतलब भी ऊपर है। ऐसे ही अंडर का मतलब नीचे और बिलो का मतलब भी नीचे। इसमें हमारे स्लाइड से जो चेंज है उसकी वजह से क्या हमारी एरर्स हो जाती है, गलतियां हम कर बैठते हैं। तो जो ओवर है, ओवर किस सेंस में यूज होगा, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड्स। वर्टिकली देखो, एक तो हमारी ये जो लाइंस होती है तो वर्टिकली होती है, और ये जो होती है वो क्या होती है, हमारी हॉरिजॉन्टल होती है। जो वर्टिकली अपवर्ड है यानी कि हाइट के सेंस में अगर हम बात करें तब हम बात करते हैं ओवर की, यानी कि ओवर का एक तो यूज क्या है, वर्टिकली, वर्टिकली अपवर्ड, इसका मीनिंग हम देखते हैं, वर्टिकली अपवर्ड्स। दैट मीन्स हाइट के सेंस में अगर ऊपर की बात हो रही है तब हम यूज करेंगे ओवर। लेकिन अगर लेवल के सेंस में, ये तो हाइट के सेंस में होगा, अब लेवल कैसे, लेवल तो हम ऐसे देखते हैं, हॉरिजॉन्टली देखते हैं लेवल, तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली अपवर्ड। तब हम क्या करते हैं, लेवल की बात करते हैं। लेवल की बात करेंगे तो अबव आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं क्लासरूम में खड़ी हूं, यहाँ ऊपर मेरे फैन है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, द फैन इज ओवर माई हेड, द फैन इज ओवर माई हेड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फैन है वो मेरी हाइट से क्या ऊपर है, ठीक है, तो क्या हुआ, हाइट से ऊपर यानी कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेवल तो नहीं है। अगर लेवल की बात करते, लेवल क्या है, हॉरिजॉन्टली होता है कुछ, ठीक है, स्तर देखते हैं उसमें। अब यहाँ पर इसकी क्या है, जो हाइट है, जो फैन है वो मुझसे क्या है, ऊंचा है, इसलिए क्या कर रहे हैं हम वहां पर ओवर लगाएंगे, कि वर्टिकली अगर हाइट की बात करें तो हम ओवर करेंगे, ठीक है। करते हैं, द फैन इज ओवर माय हेड, ठीक है। लेवल की बात करते हैं, लेवल की बात करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि ही इज बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, ही इज बिलो, बिलो की बात नहीं चल रही है, अबव की बात, ही इज अबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि यहाँ पर स्तर, यहाँ पे जो लेवल है उसकी बात हो रही, यहाँ पर तो क्या था, हाइट की बात हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लेवल की बात हो रही है। जब लेवल की बात होगी वहां पर क्या आएगा, हमारा अबव आएगा, जब हाइट की बात होगी तब हमारा ओवर आएगा। फिर आपके कांटेक्ट है कि नहीं है, मोमेंट है कि नहीं है। जो ओवर है उसमें आपको मोमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो अबव है उसमें तो कोई मोमेंट होगा ही नहीं, यानी कि आपसे कोई चीज ऊपर है उसकी मूवमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो वहां पर आएगा ओवर। लेकिन आपके हेड से ऊपर कोई चीज है और उसकी मूवमेंट नहीं आ रही है, आपको दिख रहा है साफ साफ उसकी मूवमेंट ही नहीं है, तब क्या आएगा वहां पर, अबव आएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या है, अंडर क्या होगा, अंडर हो गया आपका वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये भी, ये किस सेंस में हुआ, हाइट के सेंस में, ठीक है। बिलो क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड्स, हॉरिजॉन्टली डाउन।
हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड्स, इसमें हम फिर लेवल की बात करेंगे, जैसे कि ओवर और अबव में हाइट और लेवल चल रहा था और बिलो में हाइट और लेवल की बात चल रही है। ओवर में क्या हो रहा है हमारा, सेकंड पॉइंट हमें जो इसमें मेंशन करना है वो क्या है हमारा, इसमें हमारे मूवमेंट हो भी सकती है प्लस नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट ना भी हो, ठीक है। लेकिन जो अबव है उसमें तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई चीज की बात कर रहे हैं, उसके लेवल की बात कर रहे हैं और उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है, तब क्या आएगा वहां पर हम अबव यूज करेंगे। फिर कांटेक्ट हो भी सकता है और नहीं हो सकता, वो किसमें होगा, ओवर में, कांटेक्ट प्लस नो कांटेक्ट, जहां पे टच में नहीं है, बिल्कुल कांटेक्ट में है भी या फिर नहीं भी है, तब क्या होगा हमारा ओवर। लेकिन अगर कांटेक्ट में है ही नहीं, नो कोई कांटेक्ट, तब हमारा क्या है, यूज कर देंगे। सेम सेंस में क्या होगा, जैसे कि अंडर और बिलो थे, वही क्या, अगर अंडर है मूवमेंट हो रही है, ठीक है, और मूवमेंट नहीं भी हो रही, तब तो हम अंडर की बात करेंगे। कांटेक्ट में है भी और नहीं भी है, तब भी हम अंडर की बात करेंगे। ऐसे उसमें मूवमेंट नहीं है, ना ही कोई कांटेक्ट है, तब क्या होगा हमारा बिलो यूज होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको पता चलेगा, उससे आप खुद आइडिया लगाओगे कि किसमें हम क्या फिल करें। पहले हम डाउट में रहते थे कि अबव कहाँ आएगा, ओवर कहाँ आएगा, आज तो डाउट बिल्कुल क्लियर ही हो गया है कि ओवर कहाँ किस सेंस में यूज होगा, जब मूवमेंट हो रही है, वर्टिकली हाइट के सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल करते हैं, जैसे कि द क्लाउड्स होवर्ड डैश द स्काई, द क्लाउड्स होवर्ड डैश द स्काई। अब इसमें तो साफ पता चल रहा है क्लाउड्स की बात तो ऊपर से ही चल रही है, तो ये देखने की ओवर और बिलो। अब इसमें अब ये पता करना है, ओवर और बिलो की बात आ गई है, हाइट की बात आ गई, तो ऑब्वियसली हमारा ओवर को तो हमें पता चल गया। और बात क्या देखनी है हमें, क्या आना चाहिए कि जो क्लाउड्स है यहाँ पे होवर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि बात क्या है, मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। अब होवर्ड की बात आ गई, दैट मीन्स मंडराना होता है, ठीक है। हॉवरिंग कर हलचल भी हो रही है, तो हमारी बात क्या थी, हलचल हो रही है, हाइट के सेंस में बात हो रही है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, ओवर। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुई, मूवमेंट हुई, यहाँ पर हलचल हुई कुछ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, हिज परफॉर्मेंस इज डैश, हिज परफॉर्मेंस इज above और below, above और सॉरी बिलो और अंडर कर लेते हैं, above के तो बहुत हो गए। His performance is under और below average। अब यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ पर हमारी क्या है, लेवल की बात हो रही है। जब लेवल की बात, अंडर तो क्या था हमारा, हाइट के सेंस में, इनके वर्टिकल सेंस में, लेकिन जब भी हम किसी के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस किस में आता है, लेवल की बात करते हैं। लेवल जहां पर आएगा वहां पर क्या आएगा हमारा, बिलो आएगा, ठीक है। अगर एवरेज की बात करें, ज्यादा अगर पॉजिटिव सेंस मिले तो हम अबव कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ओवर या फिर अंडर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ओवर और अंडर कब आता है, हाइट के सेंस में। अब यहाँ पे लेवल जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, लेवल शो कर रहा है, जहां पर लेवल शो होगा वहां पर क्या आएगा हमारा, बिलो या फिर अबव आएगा। फिर हम एग्जांपल लेते हैं, द सन सेट डैश द हॉरिजन, द सन सेट डैश द हॉरिजन। अब यहाँ पर बिलो आएगा या अंडर, ये देखना है, द सन सेट डैश द हॉरिजन। पहले तो ये देख लेते कि जो हॉरिजन है वो क्या है, ठीक है, बिलो और अंडर में से चूज करना है। हॉरिजन क्या होता है, जहां पर आपका जो सन है और अर्थ है उनका एक मीटिंग पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं हम हॉरिजन। द सन सेट बिलो द हॉरिजन और अंडर द हॉरिजन, कहाँ आएगा ये मीटिंग पॉइंट, क्या है
क्या वो उसके ऊपर जा रहा है, बिलो और अंडर की बात चले, लेवल आ रहा है या फिर हमारी हाइट जा रही है। अब यहाँ क्या आएगा हमारा, बिलो, द सन सेट्स बिलो द हॉरिजन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है द कैट इज डैश द। अब हम आगे बात किया कि जैसे कि किसकी बात की, लेवल की बात करी, हाइट की बात करी। अब एक और एग्जांपल हम करते हैं, he put the blanket dash the child, he put the blanket, he put the blanket dash the child। यहां पर ओवर और अबव में से करना है हमें। ठीक है, बात चली थी कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट की। ठीक है, अब यहां पर ओवर और अबव, अबव तो सीधा है कि कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए, नो कॉन्टेक्ट, तो ये तो नहीं होगा, क्या आना चाहिए, ओवर। कॉन्टेक्ट भी हो रहा है, नहीं, ओवर में क्या था कि कॉन्टेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कॉन्टेक्ट हो रहा है बच्चे के ऊपर, अगर ब्लैंकेट रखेंगे तो कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट आएगा, वहां पर क्या आएगा हमारा, ओवर आ जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, द cat is dash the table, the cat is dash the table, the cat is dash the table। यहां पर अब अगर हम प्रेपोजिशन की बात करें अंडर और बिलो में से, अंडर और बिलो में से, द कैट इज डैश द टेबल, अंडर की बात करें या बिलो की बात करें, तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए कि कॉन्टेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर कॉन्टेक्ट नहीं है और नहीं भी, तो हमारा क्या होगा, अंडर आएगा, अंडर द टेबल। ठीक है, बिलो में तो क्या आता है, कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, लेकिन जहां कॉन्टेक्ट है और नहीं भी है तो वहां पर क्या आएगा हमारा, अंडर आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने आज क्या पढ़ा, हमने इन और एट का प्लेस के सेंस में पढ़ा, इन और एट का हमने टाइम के सेंस में पढ़ा, फिर हमने डिफरेंस देखा ओवर अबव अंडर बिलो। ओवर की अगर हम बात करें तो वर्टिकली अपवर्ड्स, बिलो की और अबव की बात करें तो हॉरिजॉन्टली अपवर्ड्स। दोनों का ही मतलब क्या, ऊपर है। ओवर में मूवमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन अबव में तो मूवमेंट ही नहीं होगी, वो क्या है, स्टैटिक पोजीशन में होगा। और ओवर में दूसरी बात क्या है कि कांटेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो। जहां पर कांटेक्ट हो मोमेंट हो, वर्टिकली अपवर्ड्स हो, वहां पर आएगा हमारा ओवर। ऐसे ही सेम हमारा है अंडर के केस में। अंडर का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड्स होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ऐसे ही अबव और बिलो है, अबव है आपका हॉरिजॉन्टली अपवर्ड्स, बिलो है आपका हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड्स। आज हमने जो यूजेस पढ़े उनको हम अप्लाई करेंगे अपने एक्सरसाइज के थ्रू, और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट में मेंशन करना।